साथियों नमस्कार और आप देख रहे कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय और जिस तरीके से लगातार अजय राय और राहुल गांधी का लगातार पुतला दहन किया जा रहा है और चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ देखा जा रहा है तो लगातार जिस तरीके से महंगाई से देश की जनता जूझ रही है और लगातार गैस और पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इस समय लगातार सुर्खियों में सिर्फ राहुल गांधी और अजय राय बने हुए हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं लगातार राहुल गांधी और अजय राय का जो लगातार पुतला भी दहन कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अजय राय और राहुल गांधी का लगातार देश और प्रदेश में विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, इस समय वर्तमान सरकार देश के हालात जैसा इन्होंने पैदा कर रखा है और जिस ढंग से जनता को आज तक भ्रम में फंसाती रही है, इनकी नीतियाँ, इनके कृत्य सब, उस हिसाब से राहुल गांधी जी ने आप राष्ट्रवाद के नाम पर देश को ठगने का काम करते हो। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुओं को ठगने का काम करते हो। आपके समय में महंगाई से लेकर सब कुछ बढ़ गया, चीन चला आया हमारे यहाँ, उसको भी राहुल गांधी जी उजागर करते रहे, लेकिन आपने उस पर सुनवाई कोई नहीं की। अमेरिका का आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं आपने किस जगह पे साइन कर दिया है। जैसा अमेरिका कहता है उसने कहा रशिया से तेल मत लो, तो आपने कहा जी हजूर। उसने कहा कि ईरान से तेल मत लो, आपने कहा जी हजूर। उसने आपके लोगों को हथकड़ी बांध करके के वापस इंडिया में किया, मगर आपके मुंह से कुछ बात नहीं निकली। ऐसी स्थिति में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एमएसपी को मांगते रह गए और किसान जो भी आपके खिलाफ आंदोलन करता है, या तो वो विदेशी फंडिंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी के सिवा आपके और आपके समर्थकों के पास कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग जो इस ढंग के समर्थक हैं, जिनके पास कोई सोच नहीं है, जिनके पास कोई विचार नहीं है, केवल वो एक भगवा और भाजपा के झंडे के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो है ये कुछ ना कुछ खाने पीने का, चाटने का मिल जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को देश का गद्दार कहा तो ठीक है, आप चूँकि पार्टी के लोग हैं तो उनका पुतला फूंक रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए। गद्दार शब्द जो है निश्चित तौर पर एक असंसदीय भाषा है, मगर आदमी करे तो करे क्या? जब आप हम ही पे आरोप लगा दे रहे हैं कि हम जो है देश छोड़ के चले जाओ, पाके कोई भी हम बात उठा रहे हैं, और आपकी जितनी भी योजना है देश हित में तो है नहीं, जनहित में तो है नहीं, तो उन्होंने गद्दार कहा तो आप कोर्ट में जाइए। निश्चित तौर पर जिस तरह से सावरकर का जो नाती था कि कौन था जो गया था कोर्ट में राहुल गांधी जी के खिलाफ कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और राहुल जी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो राहुल जी ने कोर्ट में कहा कि ठीक है, अगर इनको हमने गलत बोला है, झूठ बोला है, तो आप उनसे कागज़ पत्र मांग लीजिए, मैं भी प्रूफ दे रहा हूँ। तो गद्दार इनको कोर्ट में जाना चाहिए। जिस ढंग से वो भगा, केस वापस लिया और माफ़ी मांगा और स्वीकारा कि सावरकर माफ़ी वीर थे, ये बात भी स्वीकारा उसने, उस ढंग से इनको भी स्वीकारना पड़ेगा। और रह गई बात अजय राय जी की, अजय राय जी ने क्या गलत कहा? अजय राय जी के मन का आक्रोश था, जब आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो है तार तार किए चले जा रहे हो, जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसको जो है आप जो है फंसा दे रहे हो, ईडी से, सीबीआई से जेल कर दे रहे हो। इनके चुनाव के समय में आपने जो है 1 बजे से काउंटिंग रोक दी और धीमी गति से जो है काउंटिंग करा करके उनको किसी तरीके से हराया, तो निश्चित तौर पर उनके मन में जो आक्रोश था उसी की अभिव्यक्ति अजय राय जी ने अपने वक्तव्य में किया था। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है, इतना पेट्रोल का दाम लगातार
कुछ ना कुछ रोज बढ़ ही रहा है। इस पे लोग कुछ नई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अजय राय ने जो बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, उसको लेकर एकदम रोड पर ये जो नाच रहे हैं, लगातार जिंदाबाद मुर्दाबाद के लोग नारे भी लगा रहे हैं। तो एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ जिंदाबाद मुर्दाबाद, अजय राय के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग, उनके तमाम करीब लगभग दर्जनों जो मुकदमे हैं उसकी बातें ये लोग यहाँ के जो वर्तमान जो मंत्री हैं, अब बनारस के जितने विधायक हैं वो लोग कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन इस वर्तमान समय की जो राजनीति है किस पे आकर टिकी हुई है? देखिए, इनका विरोध जो करेगा वो हमने कहा ना कि खालिस्तानी होगा, पाकिस्तानी होगा, विदेशी फंडिंग होगा, एफआईआर कराओ, फलाना कराओ, है ना। तो अभी आपने देखा ना नीट का परीक्षा, अरे 12th का परीक्षा जो है, कापी अंदर कुछ किसी की है, ऊपर पन्ना किसी का है। जिस लड़के ने, वेदांता ने उस पे प्रकाश डाला तो वो पाकिस्तानी हो गया, वो खालिस्तानी हो गया, वो जो है कांग्रेस की देन है, ये है वो। तो इनके जो है बकवासी जितने भी हैं समर्थक, इस समय वर्तमान में सब बकवासी हो गए हैं। केवल मोदी जी को इस्टेब्लिश करने की जो बात करते हैं, इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एफआईआर कराना है, एफआईआर कराओ, जो कराना है। अब कराए तो थे राहुल जी के खिलाफ, उनकी सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये इनका यही है कि विपक्ष को परेशान करके रखो, और जो ये कर्म किए, आज महंगाई इतनी बढ़ी है तो इनकी पॉलिसी की वजह से ना बढ़ी है कि देश में कुछ कमी थी, उसके वजह से पॉलिसी महंगाई बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर अगर आप रशिया से और ईरान से तेल ले रहे हो तो अमेरिका के कहने को आप उसके बातों को नकार देते तो संभवतः तो हमारे पास तेल की कमी नहीं होती। और निश्चित तौर पर देखिए, जो टैरिफ भी लगाया अमेरिका ने, आपने उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप पर दबाव है कि आपको $500 बिलियन का जो है इम्पोर्ट करना है अमेरिका से, आप उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे हो कि नहीं खरीदेंगे कि क्या करेंगे। आज जो है अगर दाने पे आपने जो है इम्पोर्ट करने की बात कही, कह रहे हैं कि नहीं वो मक्के का दाना के दाने में तो सभी कुछ आता है, चावल भी है, गेहूँ भी है, चना भी है, सब है। अगर सब कुछ आने लगेगा, और यहाँ खाद की कीमत बढ़ी हुई है, पहले की सरकारें सब्सिडी देती थी, जिसके वजह से जो है महंगाई पर नियंत्रण रहता था। चलो भाई, जब तेल सस्ता आ रहा था और आपके मित्र को आपने इंडिया को दे रहा था, ना कि अंबानी और अडानी को दे रहा था तेल, तो उस समय मोदी जी ने क्या किया, उसको कमाने के लिए छोड़ दिया और अपने यहाँ का कोई स्टॉके नहीं किया है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आज जो है हमारे यहाँ तेल की कीमत, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और तेल की कीमत जब बढ़ती है तो सभी चीज़ की महंगाई भी बढ़ती है। इस बात को जनता को समझना चाहिए कि जिस समय सस्ता तेल था तब आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, उसका भंडारण नहीं कर पाए। तो इसके मतलब आपकी नीति और नीयत देश को लूटने, ये समझ लिए सीधे सीधे देश के साथ लूट हुई है, देश की जनता के साथ लूट हुई है। एक तरफ उसका आप कर्जा माफ़ करते, उन लोग का कर्जा माफ़ कर रहे हो, दूसरी तरफ जो टैक्स में भी आपने जो है जो आम जनता से लिया जाए उसमें भी रिबेट दे रखे हो, तीसरी तरफ आप उनको ज़मीनें भी दिए जा रहे हो, और औने पौने ₹1 एकड़ के हिसाब से भी बिहार के अंदर देख लीजिए दिए हैं। इसी तरह तमाम जो है आदिवासियों की इन्होंने ज़मीनें इनको जो है औने पौने में दे दिया है। अरे भाई, जब औने, और साथ में देखिए अभी क्या अमेरिका। एक बात बताइए कि जिस तरीके से अजय राय तमाम मुद्दों पर मुखरता से बात करते हैं, जिस तरीके से दलित छात्रा की जो बातें कही कि लगभग 16 दिन उसको रेप करते रहे, उसके जो पार्ट था उसको सिगरेट से भी जो जलाए, इस तरह की बातें सामने आ रही। क्या आम गरीब दुखिया लाचार की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो क्या ये गलत है? देखिए, अजय राय जी एक संवेदनशील नेता हैं। वह हमेशा से बनारस के अंदर गरीब कुनबों का, जिसका भी कुछ इस तरह का महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार होता है, वहाँ पर वह खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया संवेदना है, उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है कि अरे यार, इन्हीं लोग का वोट लेकर के हम नेता बनते हैं और इन्हीं के साथ ये हो रहा है। मगर यह संवेदना आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में तो एकदम नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो है मणिपुर में आपने देख लिया, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, रोग नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी एक बार भी वहाँ नहीं गए, तो संवेदना नहीं है। और आज के तारीख में इनके सारे नेता इनके फॉलोअर होने के नाते इनकी नीति के अनुसार ही चल रहे हैं, और जो अंधभक्त हैं उनकी भी सोच लगभग इसी प्रकार से हो चुकी है। देश जाए भाड़ में, क्योंकि गोदी मीडिया इन लोगों को उनके बातों की सार्थकता समझाता है, इस वजह से। ठीक है ना। तो आप सुन रहे थे जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।